गाइस, तो आज हम लोग सीखेंगे रिएक्ट। तो ये बेसिकली रिएक्ट का क्रैश कोर्स है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही सीखेंगे। पूरा का पूरा इन डेप्थ नहीं है ये। तो जो जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वही सब सीखेंगे। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या हम लोग यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। ओके। तो ये मैंने कुछ लिख के रखा है ताकि मैं भूल ना जाऊँ कि आज सीखेंगे क्या। ओके, तो सबसे पहले हम लोग रिएक्ट को इंस्टॉल करना सीखेंगे। ऑब्वियसली आप अगर रिएक्ट में वेबसाइट बना रहे हो तो आपको रिएक्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा। रिएक्ट इंस्टॉल करना मतलब उसके लिए जो जो भी रिक्वायरमेंट होगा वही सब इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हम लोग थोड़ा पार्ट सिस्टम जान लेंगे क्योंकि ये नेसेसरी है। मैं मान के जा रहा हूँ कि आप लोग बहुत बेसिक आप एक बहुत बिगिनर हो और आपको ज़रूरी है वो सीखना। पार्ट सिस्टम कुछ बेसिक है ये। और रन किस तरीके से करते हैं हमारा वेबसाइट को वही सीखेंगे। और HTML एंड फाइल जो क्रिएट करते हैं किस तरीके से अलग अलग पेज क्रिएट करना है वो सब सीखेंगे। और रीयूजेबल कंपोनेंट एक कोई सा भी मान लो एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है, अलग अलग पेज एक बार बना के हम लोग अलग अलग पेज में यूज़ करना सीखेंगे। ओके, एंड नेविगेट टू डिफरेंट पेज। तो अलग अलग पेज में हम लोग किस तरीके से जा सकते हैं, अलग अलग पेज किस तरीके से बना सकते हैं और बना के वहाँ पे जा कैसे सकते हैं। मान लो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस वगैरह। ओके, तो जल्दी से शुरू करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है मुझे। ओके, तो इसको मैं छोटा कर दूँगा। ओके, एंड एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग मैं डायरेक्ट मैं आप लोग को ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, फॉर एग्जांपल पुराने पहले क्या करते थे लोग, गूगल से कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो गूगल में डालते हैं और जो जहाँ भी सॉल्यूशन मिलता है वहाँ से देख के कर लेते हैं। बट आजकल AI का ज़माना है तो चैट GPT का ज़माना है। हम लोग आज चैट GPT यूज़ करेंगे। ओके, अगर आप लोगों को चैट GPT के बारे में पता नहीं, प्लीज़ गूगल करो। ऑब्वियसली उतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज चैट GPT के बारे में यूज़ करेंगे। तो चैट GPT यूज़ करेंगे और उससे पूछेंगे कि किस तरीके से करना है, ताकि आप लोग भी एक ओवरव्यू ले सको कि किस तरीके से एक प्रोग्रामिंग हेल्प हो सकता है, डेवलपमेंट में हेल्प हो सकता है हमें चैट GPT। ओके, क्योंकि मैं कितना भी बोलूँ राइट, आप भूल जाओगे एंड तब कोई नहीं होगा कि आप किस तरीके से वापस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें या फिर वापस उसको करो। तो सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ VS कोड। आप लोग भी VS कोड ही यूज़ कीजिए, मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। क्योंकि VS कोड में काफ़ी सारे एडिशनल सेटिंग्स या फिर प्लगइन्स या फिर एक्सटेंशन बोल सकते हो, कुछ भी फीचर्स है बेसिकली जो आप डाल सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल ऑटो कंप्लीट हो जाता है थोड़ा सा लिख के, तो वो सब चीज़ें अपने आप हो जाता है। ओके, और ठीक है, तो ये VS कोड इंस्टॉल कर लो। ये VS कोड आपको गूगल में एक क्लिक में मिल जाएगा। तो VS कोड इंस्टॉल कर लो। मैं यूज़ कर रहा हूँ मैकबुक, बट एक ही चीज़ होता है, आप विंडो में कर सकते हो। थोड़ा बहुत इंस्टॉलेशन में डिफरेंस हो जाता है। तो सबसे पहले इंस्टॉल किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप पहले जाओ चैट GPT में लॉगिन करो। ठीक है, मेरा प्रीमियम वर्जन है। मैं बहुत चैट GPT यूज़ करता हूँ, कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए भी यूज़ करता हूँ, तो इसीलिए मेरा प्रीमियम है। बट आपके लिए फ्री वर्जन भी काफ़ी है, तो आपको उतना प्रीमियम वर्जन की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप बस सीख रहे हो अभी। अगर आप चाहते हो तो आप चैट GPT 4 यूज़ कर सकते हो। मैं इतना यूज़ करता हूँ कि मैं गूगल की जगह चैट GPT यूज़ करता हूँ। ओके, तो दैट्स व्हाट आई डू। एंड अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि चैट GPT हम कोड कैसे सीखेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हो तब आपका आदत ख़राब हो जाता है। आप अगर चैट GPT से पूछते हो चीज़ें, आप नई नई चीज़ें पूछ सकते हो कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये इसको समझना क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है ना। तो वो सारे के सारे चीज़ें चैट GPT आराम से आपको बता देगा। और हाँ, यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे बेसिक पेज बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम लोग HTML और CSS सीख रहे हैं या फिर जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ रिएक्ट का सेटअप सिखा रहा हूँ। HTML और CSS का मैंने ऑलरेडी एक क्रैश कोर्स बना रखा है, आप वो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि भाई आई वॉन्ट टू क्रिएट ए रिएक्ट वेबसाइट, हाउ टू क्रिएट। ठीक है, आप लोगों को इस तरीके से देना है। तो मुझे पहले से पता है, एक्चुअली आई एम जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको
ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। देखो, सेट अप योर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल नोट विच इंक्लूड्स npm, और फिर इंस्टॉल ए कोड एडिटर विच इंक्लूड VS कोड। तो इस तरीके से आपको करना है। पहले आप बोल रहे हैं कि नोट इंस्टॉल कर लो, आपका सेटअप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नोट क्लिक करोगे तो देखो ये नोट JS का ये हो गया। तो आपके हिसाब से, आपके लैपटॉप के हिसाब से आप इंस्टॉल करो। आप नोट फॉर विंडो, नोट फॉर क्या कहते हैं लिनक्स, नोट फॉर क्या कहते हैं मैकबुक। तो मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है एक्चुअली, तो मैं फिर से नहीं करूँगा। तो मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है। आप ये कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ या फिर टर्मिनल में जाओ, ये मैकबुक में टर्मिनल बोलते हैं। इसको क्लियर करता हूँ, इतना सारा चीज़ें हैं। ओके, कमांड न्यू, और इसको हटा देता हूँ। आप यहाँ पे आई थिंक नोट डैश वी लिखने से उसका वर्जन आ जाता है, राइट। अगर इसका वर्जन आ रहा है मतलब आपका इंस्टॉल सक्सेसफुल है। ओके, तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ना, कहाँ गया हमारा ChatGPT में, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है इंस्टॉलेशन में, नोड इंस्टॉलेशन में, आप वापस यहाँ पे पूछ सकते हो कि मेरा नोड इंस्टॉल नहीं हुआ। और जो भी एरर आ रहा है आपको, जब भी आप इंस्टॉल करोगे कुछ एरर आएगा, आप यहाँ पे पेस्ट करके आप पूछ सकते हो, या फिर एक्सप्लेन करके आप पूछ सकते हो। ओके, और ये भी बता रहा है कि विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करने के लिए VS कोड, तो आप भी VS कोड यूज़ करो। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है VS कोड, आई गेस वो टॉप में है कोड एडिट करने में, ठीक है। तो वो इंस्टॉल करो ये दोनों। और आप चलते हैं हम लोग रिएक्ट ऐप, ठीक है। एक बार आप इंस्टॉल कर लेते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ चलते हैं हम लोग। देखो, हमने इंस्टॉल रिएक्ट कर दिया। अब लर्न पाथ कमांड, मैं बताता हूँ क्यों पाथ कमांड चाहिए। ओके, तो सबसे पहले VS कोड में यहाँ पे देख पा रहे हो ये फ़ोल्डर है। ओके, जो भी फ़ोल्डर खोलता हूँ वो यहाँ पे दिख जाता है। तो मैंने ये HTML और CSS के बारे में सिखा रहा था तब ये था। ओके, तो ओपन फोल्डर, कौन सा फ़ोल्डर खोले हम लोग, तो मैं जाऊँगा प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट में और यही वाले में चलता हूँ, ट्यूटोरियल HTML में, और इसमें एक नया फ़ोल्डर खोल लेता हूँ, रिएक्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में हम लोग प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट के अंदर, और क्या था, ट्यूटोरियल के अंदर, ट्यूटोरियल HTML के अंदर, रिएक्ट ट्यूटोरियल के अंदर जाएंगे। ओके, इसमें जाएंगे और हम लोग इधर है। ओके, तो ये तो हो गया। अब जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्यों गए। देखो, टर्मिनल, यहाँ पे जाओगे, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल खोलोगे। ओके, तो यहाँ पे आता है हमारा पाथ सिस्टम। देखो, पाथ सिस्टम जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट खुद एक क्या है कि एक फ़ाइल सिस्टम जैसा है। जैसे आप यहाँ पे जाते हो, राइट, ये मेरा फाइंडर है, आपके लिए फ़ाइल एक्सप्लोरर होगा अगर आप एक विंडो यूज़र हो, जो भी आपका फ़ाइल एक्सप्लोरर। तो आपको कहीं भी जाना हो, आप क्या करते हो, क्लिक करके जाते हो, आपको सब कुछ दिख रहा है इजीली, प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट दिख रहा है, और यहाँ पे पर्सनल प्रोजेक्ट में जा सकते हो आप, मतलब कोई सा भी इसमें जा सकते हो, ट्यूटोरियल HTML में। और हमारा ये फ़ोल्डर जो हमने बनाया था, ओके, तो हमने ये फ़ोल्डर बनाया था यहाँ पे, राइट। तो हम लोग वो फ़ोल्डर में खुले हुए हैं अभी। तो देख पा रहे हो यहाँ पे ये हमारा टर्मिनल है, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है, जहाँ पे हम लोग कमांड लिखते हैं, ठीक है। कोडिंग से हम लोग हर चीज़ कर सकते हैं जो आप इधर माउस से कर रहे हो, क्लिक क्लिक करके। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कर सकते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग कौन से फ़ोल्डर पे है, हम लोग रिएक्ट ट्यूटोरियल फ़ोल्डर पे है। ओके, तो ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं और बताऊँगा अभी। तो ये टर्मिनल जो है, देखो अभी उचित चकमा फ़ोल्डर पे है, ये मेरा मेन फ़ोल्डर है जो सबसे टॉप लेवल पर है। उसका अंदर जो मेरा कंप्यूटर का मेन फ़ोल्डर है ना, वो ये है, उसका अंदर सब कुछ है, डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो गया, तो ये सब कुछ इसका अंदर है, उचित चकमा के अंदर। तो जैसे ही मैं LS दबाता हूँ यहाँ पे, तो उसके उचित चकमा के अंदर जो भी फ़ोल्डर और फाइल्स है वो सब दिखेंगे। तो मैं यहाँ पे अगर मेरा फाइल एक्सप्लोरर पे भी जाऊँगा, और यहाँ पे उचित चकमा जो मेन फ़ोल्डर है मेरा, ओके, उसका अंदर सब कुछ है, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, देख पा रहे हो। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे भी है, फाइल्स एंड फोल्डर। ओके, तो सारे के सारे इसमें है। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि LS दबाने से हम लोग जो भी फ़ोल्डर के अंदर है अभी, हम लोग उसका अंदर का जो फ़ोल्डर और फाइल्स है वो देख पाते हैं। बट हम लोग कोडिंग में हम लोग किस तरीके से जाए, यहाँ तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया, राइट, हमने ओपन कर दिया, ओपन फोल्डर, और जो भी फ़ोल्डर खोल दिया हमने, ये ऑटोमेटिकली इधर आ गया। तो ये काफ़ी सिंपल था, ये VS कोड का अच्छा फंक्शनैलिटी है कि भाई ये हमने आराम से खोल दिया। बट क्या होगा अगर मैं सिर्फ मैं ये फाइल एक्सप्लोरर से
डॉक्यूमेंट का अंदर प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट का अंदर जाना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ तो डॉक्यूमेंट में क्लिक करूँगा और प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट में क्लिक करूँगा। हाँ, मैं चला गया, बट इसमें कैसे जाऊँ, मैं टर्मिनल में कैसे जाऊँ? टर्मिनल में भी आप जा सकते हो। क्यों? कभी कभार आपको डिलीट करना होता है। मान लो आपको प्रोग्रामिंग में ही डिलीट करना है, कमांड से डिलीट करना है, कोई भी फाइल कोई भी फोल्डर आप डिलीट कर सकते हो, खोल सकते हो इस कमांड के थ्रू। ओके, इस कमांड सॉरी इस टर्मिनल के थ्रू या फिर इस कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। विंडो में कमांड प्रॉम्प्ट होता है, मैं फिर से बता दूँ। और ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने ls किया, राइट, ls करके हमने सारा फाइल्स एंड फोल्डर देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा है कि हमें डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर जाना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, cd चेंज डायरेक्टरी /, ठीक है, doc डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स। तो एंटर करोगे आप, तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट फोल्डर्स के अंदर आ गए हो। आप जैसे आप देखोगे ls करके करोगे ना, तो हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर है, हमारा ये डॉक्यूमेंट फोल्डर हमने किया, जो भी डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर है वो सारे के सारे फाइल्स और फोल्डर सारे इधर आ जाएंगे और आपका नेक्स्ट कमांड यहाँ पे लिख सकते हो। चाहो तो आप और भी अंदर जा सकते हो। किस में जाना है, मान लो हमारा प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट में के अंदर जाना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, cd /प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट, मैं टैब दबा के ऑटो कंप्लीट हो जाता है, वही ऑटो टैब दबा रहा हूँ मैं, तो ऑटो कंप्लीट हो गया और एंटर मारूंगा तो अभी प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट के अंदर आ गया, राइट। तो अब मैं ls करूँगा तो प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट के जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स है वो यहाँ पे दिख जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा फाइल पाथ सिस्टम होता है। बट मैं पीछे कैसे जाऊँ, राइट, यहाँ पे तो मैं पीछे भी जा सकता हूँ, बैक दबा के यहाँ पीछे भी जा सकता हूँ, बट यहाँ पे पीछे कैसे जाऊँ मैं, तो उसके लिए भी है चेंज डायरेक्टरी // करते हो तो एक बार पीछे जाता है, और एक बार // करते हो तो 2 बार पीछे चला जाता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बार किया तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर आ गया, और एक बार किया cd // एंटर किया तो ये पूरा वापस उसी में चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से होता है हमारा पाथ सिस्टम। तो ये पाथ सिस्टम आप लोगों को समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो ये हमने खोला था, ठीक है, ये हमने इधर ओपन प्रोजेक्ट किया। देखो मैं कोई सा भी फोल्डर खोल दूँ तो वो यहाँ पे खुल जाएगा। कि डॉक्यूमेंट खोलता हूँ मैं मान लो तो, और टर्मिनल पे यहाँ पे देखोगे डॉक्यूमेंट्स खुला हुआ है। ओके, बट मैं चाहूँ तो यहाँ से ये भी कर सकता हूँ। एक सेकंड, ये लोड हो रहा है, लोड हो जा भैया। तो ये लोड हो रहा है। तो क्या है ना, मैं यहाँ से भी मैं वापस उसका अंदर जा सकता हूँ। डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर जो भी है उसका अंदर मैं जा सकता हूँ और जो भी मुझे काम करना है उससे काम कर सकता हूँ। ओके, ये हमारा लोड हो गया। तो ls करता हूँ, देखो ls, तो उसके अंदर जो भी फोल्डर है वो देख पा रहे हो। मान लो मुझे ये फोल्डर के अंदर जाना है, वर्क ग्रिप, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, cd /work, ठीक है, वर्क ग्रिप टैब। तो एंटर करोगे तो देखो आप वर्क ग्रिप में जा रहे हो। ओके, तो वही है, बट यहाँ पे इजीली हम लोग ओपन फोल्डर से हम लोग कर सकते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, वापस डॉक्यूमेंट में जाऊँगा। डॉक्यूमेंट में हमारा जो भी क्या फोल्डर बनाया था प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट के अंदर, ट्यूटोरियल HTML CSS, राइट। ट्यूटोरियल HTML CSS के अंदर रिएक्ट में जाएंगे, ये हमने बनाया था। इसके अंदर हम लोग अपना प्रोजेक्ट बनाना है, इसलिए मैं ये खोल रहा हूँ। ओके, तो इसमें मैं बनाऊँगा रिएक्ट का ऐप। तो रिएक्ट का ऐप किस तरीके से बनाना है वो वापस ChatGPT में जाएंगे देखेंगे। तो हमने इंस्टॉल तो कर दिया था, बट यहाँ पे हमें रिएक्ट का ऐप बनाना है, राइट। तो नेविगेट इनटू योर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, तो यही बोल रहा है चेंज डायरेक्टरी। जो भी तुम्हारा फोल्डर है उसमें जाओ जहाँ पे भी तुम्हें सेव करना है। सॉरी, ओके, हम लोग थोड़ा मिस कर दिए, सॉरी। तो यहाँ पे हम कहाँ गया, हमने यहाँ तक कर लिया और फिर बोल रहा ओपन योर टर्मिनल और कमांड प्रॉम्प्ट, रन द फॉलोइंग कमांड। जो तुम्हारा कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ और फिर ये वाला डाल दो। ये वाला क्या है, क्रिएट एन न्यू रिएक्ट ऐप। जो भी ऐप आपको बनाना है या फिर वेबसाइट बनाना है, एक ही बात है। तो यहाँ पे ऐप बोल रहा है npx रिएक्ट ऐप और माई रिएक्ट ऐप, ये आपका रिएक्ट वेबसाइट का नाम है, जो भी प्रोजेक्ट का नाम है। ओके, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग तो टर्मिनल खोल के देखो, यही टर्मिनल है। ओके, यही टर्मिनल है, एक ही बात है ये दोनों। ओके, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है। ये VS कोड के अंदर बना पड़ा है क्योंकि ये कोड एडिटर है ना, राइट। तो ये सब फीचर्स रहता है कोड एडिटर में, उसका अंदर टर्मिनल रहता है। तो आप यहाँ चाहो तो और एक टर्मिनल खोल सकते हो, देख पा रहे हो, 1 2 और जो नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दो। तो ओके, तो रिएक्ट ट्यूटोरियल हम लोग उसमें है। अब इसमें हम लोग को प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं पेस्ट कर दूंगा जो मैंने कॉपी किया था। तो यहाँ पे देख पा रहे हो क्रिएट माई रिएक्ट। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसका ट्यूटोरियल वेबसाइट। तो मैं इसको
ये जो है ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम है, ओके, वेबसाइट का नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है। तो ज़रूरी नहीं कि ये तुम्हारा वो हो facebook.com वाला नहीं है, ये आप कुछ भी रख सकते हो आपका जानकारी के लिए कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है आपका, ओके। तो npx रिएक्ट क्रिएट, ये सिंटैक्स है, यहाँ से यहाँ, सॉरी यहाँ से यहाँ ये सिंटैक्स है, और यहाँ से यहाँ इसका आपका नाम, यहाँ आप कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ नहीं डाल सकते कुछ भी, ओके। तो मैं क्या करूँगा, एंटर कर दूँगा, और जैसे एंटर करता हूँ यहाँ ये हमारे लिए बना के दे देगा। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो, पहले एक एम्प्टी था। रिएक्ट ट्यूटोरियल के अंदर हमारे पास ट्यूटोरियल वेबसाइट नाम का एक फ़ोल्डर बन गया है। वो बेसिकली हमारे लिए सब कुछ अरेंज करके दे रहा है, जो जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, ओके। तो थोड़ा टाइम लगता है और ये हो जाएगा कुछ समय पे, थोड़ा सा वेट करते हैं। तब तक हम लोग और चीज़ें देख लेते हैं। देखो क्रिएट योर रिएक्ट कंपोनेंट बोल रहा है, रिएक्ट कंपोनेंट बना सकते हो। हाँ यहाँ पे देख पा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे पास रिएक्ट में, या फिर आप कोई से भी एनवायरनमेंट में यूज़ करते हो। हम लोग रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो रिएक्ट में SRC के अंदर जावास्क्रिप्ट के फाइल्स सारे रहते हैं। पब्लिक कंटेंट स्टैटिक फाइल्स लाइक इमेजेस, इंडेक्स, HTML फाइल, पैकेज डिफाइंस और प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज इन स्क्रिप्ट। तो आप ये सब जान सकते हो कि मतलब होता क्या है, ये सब और पूछ सकते हो ChatGPT से, ओके। बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, पहले आप लोगों को तो भाई बेसिक तो आना चाहिए, उसके बाद आप देखो, ओके। तो ये कुछ एरर आया हमारे पास, इंस्टॉलिंग यूजिंग npm, कुछ तो दिक्कत हुआ है। देखो ऐसा ही मैं यही बता रहा था कि अगर आपको इस तरीके का एरर आता है तो देखते हैं क्या होता है। इसको कॉपी करूँगा मैं, कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल दूँगा कि भाई एरर आया है, और इसको ये सॉल्यूशन दे देगा कुछ। npm yes ओके। तो बोल रहा है कि फिक्स योर डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट्स फोर्स द इंस्टॉलेशन ऑफ डिपेंडेंसी। द इशू एनकाउंटरिंग इज द वर्जन कॉन्फ्लिक्ट, ओके। हमारा वर्जन जो है ये है विच सपोज रिएक्ट 18, रिएक्ट 19 इज़ लाइकली इधर ए बीटा और, ओके। हमारा जो वर्जन है, जो हमने रिएक्ट इंस्टॉल, जो मेरा रिएक्ट का वर्जन है या फिर नोट का वर्जन है, वो शायद ज़्यादा है, तो वर्जन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और लेगेसी फोर्स ऑप्शन डाउनग्रेड, ओके। तो ये सब कुछ बोल रहा है कि भाई फोर्स करके बना दो तुम है ना। तो यूज़ लेगेसी डिप्स फोर्स द इंस्टॉलेशन ऑफ डिपेंडेंसीज इग्नोरिंग, ठीक है। डाउनग्रेड करने के लिए बोल रहा है, भाई डाउनग्रेड अब कौन करेगा यार, नहीं करूँगा मैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको यूज़ npm, तो ये कर दूँगा मैं, शायद इससे हो जाए। तो ये जो कुछ एरर वाला, इसको डिलीट ही कर देता हूँ क्योंकि दिक्कत होगा। इसको डिलीट कर दूँगा, मूव टू ट्रैश, और इसको क्लियर कर देता हूँ, बहुत गजीब दिख रहा है, और इसको पेस्ट कर दूँगा, एंटर। आई होप इस बार अच्छा बन जाए। ओके, तो ये बना के दे रहा है, इस बार एरर नहीं आना चाहिए भाई। तो एक्चुअली मैं काफ़ी समय से रिएक्ट नहीं यूज़ किया हूँ, इसकी वजह से ये अभी प्रॉब्लम दे रहा है। शायद कुछ वर्जन अभी नया आ गया होगा, बहुत सारे पैकेजेस अपडेट हो गए होंगे, और मैं अभी तक भी पुराने में हूँ। तो प्रोबेबली ऑलमोस्ट 1 साल हो गया शायद मैं रिएक्ट को यूज़ नहीं करते हुए, एंड इस बार शायद सक्सेसफुली हो गया हमारा। तो इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। लाइक आप देखो यहाँ पे क्या क्या है, आप पढ़ो, यहाँ पे अच्छे से पढ़ो, और ये अच्छे से बताता है, एक्चुअली समझ में आता है चीज़ें कि वर्जन की वजह से दिक्कत हो रहा है ना। आप अच्छे से पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा कि वर्जन क्या है, ये सब क्या है। और ये हमारा, अरे अभी भी एरर दे रहा है क्या, इंक्लूडिंग यूजिंग npm इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसी couldn't रिजॉल्व 3 रिएक्ट 19 फ्रॉम द रूट प्रोजेक्ट, ओके। तो प्रोबेबली कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यूज़ लेगेसी फोर्स, ओके। अच्छा, तो देखो प्रोजेक्ट तो बना के दे दिया, अब मुझे समझ में आएगा क्या दिक्कत है। तो है ना, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर भी बहुत सारे, मान लो किस तरीके से बताओ, इसको बोलते हैं लाइब्रेरीज, ठीक है, लाइब्रेरीज। या फिर मान लो आपके फ़ोन में आप कुछ इंस्टॉल करते हो, ऐप इंस्टॉल करते हो, राइट। सिमिलरली ये रिएक्ट के अंदर भी आप कुछ इंस्टॉल कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें। तो जो वो है लाइब्रेरीज है, उसको लाइब्रेरी बोलते हैं। वो सब चीज़ें सपोर्ट नहीं हो रहा है रिएक्ट जो भी है 19 में। कौन सा, किसके 19 में नहीं हो रहा है, हमारा
रिएक्ट का वर्जन का 19 में रिएक्ट अपडेट नहीं हो रहा है। शायद मैंने बाई मिस्टेक कभी अपडेट कर दिया होगा, जो मुझे पता नहीं चला, कोई ट्यूटोरियल में मैंने अपडेट कर दिया होगा, इसके वजह से ये बीटा वर्जन में चला गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो हमारा प्रोजेक्ट बन गया है। बोल रहा है कि आप लिगेसी वाला जो ये कमांड यूज़ करके आप ज़बरदस्ती उसको इंस्टॉल कर दो, जो भी डिपेंडेंसीज है। ठीक है, तो ये जैसे इंस्टॉल लिगेसी डिपेंडेंसीज बोल रहा है, तो ये बेसिकली क्या करेगा कि फोर्स कर देगा, बोल रहा है ना, या फोर्स द इंस्टॉलेशन ऑफ डिपेंडेंसीज। तो डिपेंडेंसीज वही है लाइब्रेरीज, जो लाइब्रेरीज है क्या है, ऐप्स वगैरह जो भी है, तो उसी तरीके से। ओके, तो लाइब्रेरीज बेसिकली फ़ीचर्स होते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें होता है ना कि भाई रिएक्ट में होना चाहिए काम करने के लिए, तो उसके लिए तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको कॉपी करेंगे और हम लोग भी ज़बरदस्ती इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि अभी कौन करके बैठेगा। तो मैं क्या करूँगा, ये ट्यूटोरियल वाला खोल लूँगा। चाहो तो मैं इस तरह भी जा सकता हूँ, cd./ट्यूटो ये इतना लिखने से ऑटो कंप्लीट हो जाता है, एंटर करोगे तो ये इसके अंदर चला गया। ओके, पर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं रिएक्ट ट्यूटोरियल ना देखूँ, तो मैं सीधा पूरा सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहता हूँ मैं, ये वाला। तो इसको खोल के ओपन कर दूँगा मैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट को खोल के ओपन कर दूँगा। तो ये प्रोजेक्ट हमारा इतना सब कुछ बना के दे दिया, और जब हमारा टर्मिनल गायब हो गया, टर्मिनल न्यू टर्मिनल खोलेंगे वापस। तो ये टर्मिनल पे हम लोग वो वाला कमांड पेस्ट कर देंगे। लोडिंग हो रहा है, तो लोडिंग होता है तो इस तरह दिखाता है, तो लोडिंग के बाद ठीक हो जाना चाहिए। हो गया, अब ये आ गया, तो अब इसमें पेस्ट कर देंगे। तो बाई ज़बरदस्ती हम लोग कि भाई इंस्टॉल कर रहे हैं, सपोर्ट हो ना हो, वर्जन का कॉन्फ्लिक्ट हो, आप इंस्टॉल करो। ठीक है, एंटर कर देंगे, तो अब हमारे पास ये हो जाना चाहिए। तो हमारा सारे के सारे सक्सेसफुली हो गया। 8 वल्नरेबिलिटीज़ हो गया। कुछ दिक्कत है, बट ये सब सिर्फ एरर वार्निंग है, एरर नहीं है। तो अब बारी आती है हमें उसको रन करने की। रन किया तो उसका मतलब सही चल रहा है। तो रन करने के लिए हम लोग को npm स्टार्ट देना पड़ता है। तो मेक श्योर कि आप इसी फोल्डर में हो, के प्रोजेक्ट के फोल्डर में हो। जैसे मैंने ये फोल्डर क्यों स्पेसिफिकली खोला, क्योंकि आपको रन करना है तो आपको इसी फोल्डर में रहना पड़ेगा। तो npm स्टार्ट इसी फोल्डर में है, हम लोग का प्रोजेक्ट के फोल्डर में है, और उसमें npm स्टार्ट पेस्ट करके आप या फिर टाइप करके आप एंटर दबा दो, तो वो रन हो जाएगा। तो ये हमारा रन हो जाएगा अभी और हो गया, है ना। तो रिएक्ट लोकल होस्ट और ये पोर्ट नंबर होता है 3000, तो ये पोर्ट नंबर 3000 में रन करके देता है यूजुअली। तो यहाँ हमारा ये अभी भी ओके, कुछ एरर है हमारे पास। एक एरर है कि कान रिजल्व वाइटल कूल HTML रिएक्ट SRC है नहीं क्या हमारे पास, है तो ओके, कोई बात नहीं, इसका भी कुछ दिखा देंगे हम लोग। तो इसको कॉपी करके ChatGPT को बोलते हैं कि भाई ये एरर है, प्रोबेबली उसकी वजह से हो रहा होगा। हाँ ओके, इफ़ द above doesn't work you can try this solution। तो ये बोल रहा है कि द एरर इंडिकेट्स दैट द वाइटल पैकेज इज मिसिंग और नॉट इंस्टॉल्ड करेक्टली। द रिपोर्ट vital.js relies on this package which is usually for performance in the React। तो बोल रहा है कि एक जो हमारा पैकेज है या फिर लाइब्रेरी है वो मिसिंग है, जो कि हमारा रिएक्ट में काफ़ी यूज़फुल है। ओके, तो उसके वजह से हमारा ये हो नहीं रहा है। तो इसको इंस्टॉल करेंगे वापस। तो आप लोगों को इस तरीके से देखना है। देखो आप ये रन हो रहा है ना, तो वो सब नहीं आएगा जो हमें इंस्टॉल करने वाला कमांड। तो आपको तब ऐसा करना है, इसको प्लस करना है, और मेक श्योर आप कुछ भी इंस्टॉल कर रहे हो तो आप इसी फोल्डर में हो, ट्यूटोरियल वाले फोल्डर में ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो कहीं और इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ट्यूटोरियल वाले वेबसाइट में हूँ, जैसे आप प्लस करते हो आप इसी वाले फोल्डर में आ जाते हो। तो वी करो, पेस्ट करो npm इंस्टॉल वेब वाइटल्स। ओके, इंस्टॉल हो जा भाई प्लीज़ इंस्टॉल हो जाना चाहिए, कम ऑन। ओके, इंस्टॉल तो हो गया। अब हमारा रन हो रहा है सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये सब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एक्चुअली। जब आप इंस्टॉल करोगे ना, आप बीटा वर्जन मत करो, आप जो सपोर्टेड रिकमेंडेड वर्जन है नोट का, आप वो यूज़ करो। ओके, तो ये रहा हमारा कहाँ गया, ये रहा हमारा ऐप। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ऐप ऐसा दिखता है, एंड आप सक्सेसफुली बना लिए हो हमारा ऐप।
एंड कॉन्ग्रेचुलेशन तो आपका पहला स्टेप आपने कर लिया, तो काफ़ी बढ़िया होता है कि आप जब कुछ पहली बार बनाते हो, यानी आपका वेबसाइट है, आप चाहो तो इसको पब्लिश करो, कैसे भी करो, पब्लिश मतलब लाइव भी कर सकते हो आप उसको। तो अभी के लिए वो सब नहीं करेंगे, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बट या कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पहला ऐप बना लिया इसमें। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग पेज बनाएंगे। ओके, तो अलग अलग पेज मतलब एक क्या होता है, आप कोई सा भी वेबसाइट में जाते हो, मेरा वेबसाइट देखते हैं uchitchakma.com, राइट। तो इसमें आप देख पाओगे कि हमारे पास बहुत सारे पेजेस हैं, और यहाँ देखो लिंक देखो, माई प्रोजेक्ट्स। ओके, मैं ब्लॉग्स में जाऊँगा तो /माई ब्लॉग्स। तो ये जो लिंक है ये सब कैसे सेट करें, अलग अलग पेज में अलग अलग कैसे दिखाए। माई सर्विसेज, देखो सर्विसेज का लिंक है, अलग अलग कैसे दिखाए, यहाँ पे अलग कंटेंट है, तो उसको बोलते हैं अलग अलग पेज। ओके तो हम आते हैं यहाँ पे SCR का अंदर हमें चीज़ें एडिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे इंडेक्स डॉट, कहाँ गया भाई, ये रहा app.js। तो हमारा जो ऐप यहाँ पे रन हो रहा है, इसका कोड कहाँ है, ये जो दिख रहा है, ये जो सिंबल है, इसका कोड कहाँ है, वो है हमारा ये। ओके, ये app.js में है, app.js। और यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग हेडर, और ये है, ठीक है। हमारे पास एक हेडर है, इमेज जो है देखो इमेज है, और यहाँ पे ये गोला गोला घूम रहा है, और उसका CSS कौन सा है, देखो ऐप इंपोर्ट क्या किया इसने, app.css। मैंने क्या बोला था, पाथ सिस्टम आप लोगों को, कि पाथ सिस्टम किस तरीके से काम करता है, इसने इंपोर्ट किया। तो बेसिकली कनेक्ट करना पड़ता है, कोई सा भी CSS हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, वो उसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो app.css यहाँ पे हो गया, देखो app.css, ये जो है सेम, ये लोग सेम फोल्डर पे है। तो अगर मैं इसको डिलीट भी कर दूंगा, बेसिकली कनेक्शन होता है इंपोर्ट। ओके, ./app.css यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा है भाई, ठीक है, कभी कभार आता नहीं है, बट आप टाइप भी कर सकते हो CSS। ओके, तो ये हमारा सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, मैं इसमें इन डेप्थ नहीं जाऊँगा। HTML में हम लोग कुछ भी डाल देते हैं, इमेज डालते हैं, टेक्स्ट डालते हैं, लिंक डाल देते हैं, और बटन डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, बट कलर करने के लिए या फिर उसका साइज़ बढ़ाने के लिए हम लोग CSS यूज़ करते हैं, ठीक है। तो CSS में देख पा रहे हो, जैसे वो रोटेशन हो रहा है ना अपने आप, ये CSS का कमाल है, अपने आप घूम घूम रहा है, ये कोई वीडियो नहीं है, ये कोई सिंपल सा आइकन है और उसको घुमा रहा है वो आगे तो ये है। तो मैं क्या करूँगा, ये सबको डिलीट कर दूँगा, ये हेडर जो भी है, ऐप हेडर यहाँ से यहाँ रख दूँगा बस। तो HTML और CSS का मैं यह सिर्फ ओवरव्यू दिया हूँ, अगर आप लोगों को उसका क्रैश कोर्स चाहिए तो देख लो। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग अलग अलग पेज में जा सकते हैं, अलग अलग पेज क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वापस जाएंगे ChatGPT में। मैं बोलूँगा कि हाउ टू क्रिएट मल्टीपल पेज एंड नेविगेट, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे अलग अलग पेज क्रिएट करना है, और मुझे उन पे क्लिक करके नेविगेट भी करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे पहले तो तुम्हें रिएक्ट रूटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि npm इंस्टॉल रिएक्ट रूटर DOM है, ठीक है। तो इसको, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, npm इंस्टॉल रूटर कर दूँगा, ठीक है, npm इंस्टॉल रूटर DOM। तो हमारा इंस्टॉल हो गया। तो और हाँ, एक चीज़ नोटिस कर लेना, एक इसमें दो चीज़ें हैं, दो टैब खुला हुआ है, एक में एक रन हो रहा है और दूसरे में मैं, बट सेम फोल्डर में, ओके, सेम फोल्डर में हूँ, और दूसरे में मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। आप चाहो तो कितने भी यहाँ पे टैब खोल सकते हो और प्लस दबा के। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ वैसे बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया। तो इस तरीके से होता है, तो इंस्टॉल हो जाता है। कुछ एरर आता है तो लंबा चौड़ा करके 4-5 लाइन से एरर करके आ जाता है, तो आप लोगों को एरर पेस्ट करना है। तो हमारा ये रिएक्ट DOM इंस्टॉल हो गया। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि हम लोग एक फ़ीचर ऐड कर रहे हैं। फ़ीचर बोले तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग पेज में हम लोग जाना चाहते हैं, ओके, लाइक अलग अलग पेज क्रिएट करके, बट नेविगेट करना चाहते हैं। नेविगेट करने के लिए हमें ये वाला चाहिए, ओके, ये वाला जो भी है इसको हमें चाहिए, और ये वाला पैकेज या फिर लाइब्रेरी, ओके, इसको इंस्टॉल किया हमने ताकि हम लोग अलग अलग जगह जा पाए। और हमें करना है सेटअप योर ऐप रूटिंग। तो ठीक है, जो ऐप रूटर का सेटअप करना है, ठीक है, हमने इसको इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन इसको सेटअप कैसे करें।
ठीक है। रूट मतलब समझ रहे हो ना, रूट कहाँ से जाना है वैसा, तो उसका नाम में ही बता रहा है कि ऐप रूटर है। तो यहाँ पे देखो ये बना के दे दिया कि बाय बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होम पेज होगा, जब भी वेबसाइट खुलेगा हमारा होम पेज खुलेगा, और दूसरा एक अबाउट अस होगा, एक और तीसरा एक कॉन्टैक्ट अस होगा, ठीक है। तो देखो मैं इसको कॉपी कर दूंगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे app.js में जाऊँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा और इसको सेव कर दूँगा। एंड यहाँ पे देखेंगे हमारा जहाँ रन हो रहा है, देखो यहाँ एरर आ रहा है काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि देखो हमने ये सब पेज बनाया ही नहीं है, राइट, ये सब पेज हमने बनाया ही नहीं और हम इसको इंपोर्ट करें। जब आप कुछ बनाते ही नहीं हो और उसको इंपोर्ट करते हो तो डेफिनेटली वो दिक्कत करता है। ये क्या है भाई, ये तो कुछ और ही है, HOME। तो मैं सबसे पहले इसको कमेंट कर दूँगा, आप कमेंट कर सकते हो इस तरीके से। कमेंट करने से क्या होता है कि वो सिर्फ कमेंट रहता है और कुछ तो हमारा सही से नहीं है। हाँ, ये सब भी देखो आप, हमने इसको इंपोर्ट तो कर दिया, सॉरी यहाँ कमेंट तो कर दिया, यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है। लेकिन तो एक काम करते हैं, मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, अभी एरर आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बोल रहा है कि इंपोर्ट होम, तो ये यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, बट मेक श्योर ये फॉर्मेट में रखो, पहला लेटर कैप्स में होना चाहिए, और आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, होम 3 इस तरीके से, आप होम 4 भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ये नाम यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, ओके, बुलाने के लिए बेसिकली। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट होम फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करना है, राइट। तो बोल रहा है कि पेज, हमारा जो एग्जिस्टिंग फोल्डर है उसका अंदर इसमें एक पेज वाला फोल्डर होना चाहिए, और उसका अंदर होम करके एक ये है, ओके। मेरा बिल्ली, एक सेकेंड, ओके, सॉरी अबाउट दैट, मेरा बिल्ली को बाहर जाना था। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो होम पेज है ना, होम पेज को हम लोग बेसिकली क्या कर रहे थे कि होम पेज फ्रॉम कहाँ से, पेजेस का अंदर होम पेज में, ओके। क्या बोल रहा हूँ मैं, पेजेस का अंदर एक फ़ोल्डर है, उसका अंदर हमारा होम का एक फ़ाइल है JSX, उसको हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे तो है नहीं हमारा, है ना। हम लोग बोल रहे कि भाई इसमें एक फ़ोल्डर है जहाँ पे पेजेस है, जो मतलब पेजेस का फ़ोल्डर है, बट उसमें और उसका अंदर एक होम करके एक पेज है, बट उसमें तो है नहीं, राइट, यहाँ पे तो है नहीं। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्रिएट करना है, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यू फोल्डर करके मैं बोलूँगा पेजेस। यहाँ ये आप कुछ भी दे सकते हो, ओके, ज़रूरी नहीं कि पेजेस हो, मैं दे रहा हूँ बस ताकि इसको फॉलो कर पाऊँ, ओके। और इसका अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर दूँगा, क्या है, home.jsx, ओके। JSX करो, रिएक्ट में JSX फाइल यूज़ होता है, ओके। जावास्क्रिप्ट और HTML दोनों आप कनेक्ट कर सकते हो। तो एंटर, राइट। तो देखो हम हमारे पास अब 2 एरर है। तो अब मैं और क्या करूँगा, न्यू फाइल, क्या था, मैं भूल गया, app.js में अबाउट और कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये दोनों को कॉपी कर लेता हूँ मैं, ताकि मैं उस पर सीधा पेस्ट कर पाऊँ। न्यू फाइल क्या था, एक कॉन्टैक्ट वाला कर लेता हूँ .jsx, और इसमें न्यू फाइल, इसमें और एक क्या था, अबाउट, है ना। अच्छा, इसका फॉर्मेट नहीं दिया, फॉर्मेट मेक श्योर आप ये दो, ये नाम तो कुछ भी हो सकता है बट ये फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है, .jsx। तो यहाँ पे वापस जाएंगे और यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ हमारे पास ये सेम नाम है, होम और होम। तो ये मेक श्योर आप अगर यहाँ पे जो भी फाइल का नाम देते हो, राइट, होम ब्लॉग, तो आप यहाँ पे वही दो। अगर आपने ब्लॉग करके लिखा है तो यहाँ पे ब्लॉग दो, ओके। तो ये एग्जैक्ट होना चाहिए, ये पाथ है, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे टर्मिनल पे, वो भी यही सेम पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग CD नहीं लिखते हैं, ऐसा CD करके नहीं लिखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग ./ ऐसा करके बोल रहे हैं कि इसमें जाओ और उसमें से ये वाला पेज को उठा के यहाँ पे कनेक्ट करो। तो बेसिकली ये कनेक्ट करने का सिस्टम है, ओके। यहाँ से हम लोग कनेक्ट करते हैं, इंपोर्ट मतलब कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग कनेक्ट कर दिए, ये तीनों पेज को कनेक्ट कर दिया, और देखो यहाँ पे एरर चला गया हमारा, ओके, हमारा एरर चला गया। अब हम लोग अलग अलग पेज को ये कर सकते हैं। देखो आप चाहो तो ज़रूरी नहीं कि ये पेजेस के अंदर ही हो, आप चाहो तो पेजेस के अंदर और एक फ़ोल्डर बना दो, अबाउट अस, है ना। और मान लो ऐसा करके अबाउट, न्यू फोल्डर, अबाउट पेज, ऐसा करके अबाउट पेज।
आप इसमें आप क्या करोगे, न्यू फाइल about.jsx और इसमें आप लोग about.css। तो देखो इसका अंदर हमारे पास JSX और CSS है, तो दोनों आप लाइक इसका CSS आप डायरेक्टली इसमें कर सकते हो। अभी CSS कहाँ है, सारा CSS आप यहाँ पे लिखोगे। ओके, तो आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो CSS, ताकि ऑर्गेनाइज रहे। अबाउट अस का CSS सिर्फ यहाँ पे हो और कॉन्टैक्ट का CSS मतलब ऐसे ही आप दो फोल्डर बना लो, होम के लिए और फिर कॉन्टैक्ट के लिए। तो सबको स्ट्रक्चर करके उसका CSS अपने पे रख लो, ठीक है। इसका CSS अबाउट का CSS अबाउट में, कॉन्टैक्ट का CSS कॉन्टैक्ट में। अभी के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं सारा का सारा CSS यहाँ लिखूँगा। ओके, हो कहाँ, app.css में। तो ये सब भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये सब क्या है, ये सबको डिलीट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। और हमारा कहाँ गया, app.js। ओके, तो हमने रूटर बना लिया और हमने होम ये पेजेस भी बना लिए हमने, होम पेज, राइट। अब होम पेज बना के हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमें बेसिक एक फॉर्मेट होता है। ओके, एक फॉर्मेट पहले लिखना पड़ता है आपको, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख सकते हो। तो उसका फॉर्मेट को बोलते हैं हम लोग कुछ मान लो बॉयलर प्लेट, RFC करके कुछ होता है, हाँ RFC। तो आप चाहो तो ये मैनुअली भी लिख लो और चाहो तो आप RFC करके कर दो। तो RFC जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। ये जो मैंने कहा था ना, ये VS कोड में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं, सेटिंग्स, नए नए फीचर आप इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे ऑटो कंप्लीट हो गया। तो आप इसको देख सकते हो। ओके, आप ChatGPT में जाओ, हाउ टू इंस्टॉल द बॉयलर प्लेट इन CSS करके, सॉरी इन VS कोड फॉर रिएक्ट करके, ठीक है। और बोल देना उस पर लाइक RFCE करके, तो वो बता देगा। और आपको प्लगइन भी बता देगा कौन सा है। आई थिंक कुछ ES6 करके कुछ है, वो मैं भूल गया। अभी के लिए वो फोकस नहीं करेंगे, वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, मान लो आपका टास्क है। ओके, तो ये हमारा होम है, तो ये हमारे लिए होम पेज अपने आप बना के रख दिया। एंड ये फॉर्मेट है हमारा, ये चाहिए, और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये हमारा फॉर्मेट है। यहाँ पे आपको कुछ भी इंपोर्ट करना है, आपको ये यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे होम है। एंड जैसे हम लोग अपना वेबसाइट में जाएंगे ना, हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट दिया है होम, तो यहाँ पे जाएंगे, कहाँ गया हमारा रिएक्ट ऐप, इसको रिलोड करेंगे, आप यहाँ देख पाओगे होम है, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो कुछ भी चेंजेस करना हमें इसका अंदर करना है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको डिलीट कर दूँगा और इसको H1 में कर दूँगा होम, ठीक है। ये अब मैं ये इसमें HTML सिखाने वाला हूँ नहीं, मैं बस HTML सीखने के लिए मैंने क्या कहा कि मेरा डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक उसका क्रैश कोर्स, अब वो अलग से देखो। अब वो आ गया तो आप यहाँ पे वापस आ सकते हो। एक बटन डाल दूँगा जिसमें बोलूँगा कॉन्टैक्ट पेज पे जाओ, कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। कॉन्टैक्ट पेज पे आप जाओ। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी पूरा कोड पहले कर देता हूँ RFCE, और इसको भी सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे भी RFCE और इसको भी सेव कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे देखो मैंने ये बटन बना दिया। अब मुझे क्या करना है कि इस बटन को क्लिक करके मुझे जाना है कहाँ, कॉन्टैक्ट पेज पे, ठीक है। तो मैं अभी होम पेज में हूँ, बट मुझे कॉन्टैक्ट पेज पे जाना है। तो मैं इसको कॉपी करके, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे करना है, ताकि आप लोगों को बेटर पता चले। ओके, मैं चाहूँ तो फटाक से कर भी सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं इसको बोलूँगा कि भाई हाउ टू नेविगेट टू कॉन्टैक्ट पेज ऑन क्लिकिंग द बटन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये मैंने पहले कोड चिपका दिया यहाँ पे, और मैंने कहा कि भाई कैसे करते हैं, ठीक है। उतना इंग्लिश तो, बेसिक इंग्लिश तो आता ही होगा। तो ये रहा हमारा, ये हमें इस तरीके से बना के दे देता है। तो आप लोगों को देखना है, अच्छे से समझना है फॉर्मेट कैसे बना रहा है। देखो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिख रहा है, जावास्क्रिप्ट का, ये सब जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट बाहर दिख रहा है, और जो भी क्या कहते हैं HTML है वो यहाँ पे लिख रहा है। ओके, तो जावास्क्रिप्ट और HTML में अलग से, मैं फिर से कह रहा हूँ कि उसका क्रैश कोर्स अलग है, वो सब के लिए अलग से बनाऊँगा मैं। तो
आई मीन इसका तो बना दिया मैंने HTML का। जावास्क्रिप्ट का जब भी बनाता हूँ मैं आप लोगों को बता दूंगा। जावास्क्रिप्ट यहाँ पे देख रिटर्न के अंदर, रिटर्न के ऊपर होता है बट फंक्शन के अंदर होता है, ठीक है। तो मेक श्योर यहाँ पे नहीं लिखना है, ना कि यहाँ के नीचे लिखना है, आपको इस बीच में ही लिखना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे इस बीच में पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। यूज़ नेविगेट, देखो ये एरर बता रहा है, इज़ नॉट डिफाइंड। तो जो भी आप यूज़ करते हो ना, ये सब फंक्शन है, प्री बिल्ट फंक्शन है, मतलब ये सब फीचर्स है, पहले से बने बनाए फीचर्स है, कोडेड। आप बस यहाँ पे बुलाते हो और उसको यूज़ करते हो। तो किस तरह बुलाना है, देखो यहाँ पे इस तरीके से बुलाना है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बुलाएंगे। तो ये एरर चला गया। तो आपने क्या बोला, इंपोर्ट कनेक्ट किया आपने, कहाँ से, रिएक्ट रूटर डॉम से। रिएक्ट रूटर डॉम हमने जो इंस्टॉल किया था ना, वो वाला है नेविगेट करने के लिए। मैंने कहा था कि एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए हम लोग ये वाला लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, और ये वाला मे बी उसका सब कुछ एक पार्ट होगा। तो इस तरीके से होता है। हम लोग पहले इसको कनेक्ट करते हैं और उसके बाद उसका फंक्शनैलिटी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसको कनेक्ट होता है, और बाकी सारी चीज़ें भी आपको इस तरीके से यूज़ करना है। एंड धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाता है, एंड यू डोंट नीड टू क्या कहते हैं, यू डोंट नीड टू सी चैट GPT अगेन एंड अगेन। तो आपको ये पता चल जाएगा ना, नेक्स्ट टाइम आपको करना, आप बस ये याद कर लो, हो गया, सिंपल है। और ठीक है, और क्या है, हमें इस पे भी तो बताना है कि भाई ऑन क्लिक क्या होना चाहिए। तो ऑन क्लिक का एक फंक्शनैलिटी होता है। तो देखो ऑन क्लिक नेविगेट टू कॉन्टैक्ट पेज, तो यहाँ पे ये कॉपी कर देंगे और ये बटन के अंदर है। अरे पूरा ही डिलीट हो गया भाई, हाँ ठीक है। ऑन क्लिक ये वाला फंक्शन हम चला देंगे, ऑन क्लिक हमारा फंक्शन ये चल गया, ओके। तो सेव कर देंगे और जाके देखते हैं, ठीक है। ये रिएक्ट अपने हमने ये बनाया, और जैसे मैं कांटेक्ट करता हूँ, देखो कांटेक्ट पेज में चला गया। और ये कांटेक्ट URL कहाँ है, हमने बनाया था एक्चुअली, मे बी आप लोगों ने नोटिस नहीं किया। देखो app.js में यहाँ पे है, ठीक है। ये जो पाथ है ना, वो है हमारा, ठीक है। और हम लोग किसको दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट को। तो यहाँ पे फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया था। तो ये हमारा फॉर्मेट है, यहाँ इसको रूटर लिखना है, उसके अंदर एक div डालना है, और यहाँ पे रूट्स डालना है। ये यहाँ तक फॉर्मेट है, और ये भी एक फॉर्मेट ही है, ठीक है, रूट। तो आपको इस तरीके से ही लिखना है, ज़रूरी नहीं ये कि ये प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हो आप, डेवलपमेंट कर रहे हो। सब चीज़ें बनाया चीज़ें है, आपको इस तरीके से ही करना है। तो रूट है, उसके अंदर पाथ क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश। बाय डिफ़ॉल्ट अगर स्लैश डालते हो तो मतलब जब भी आप वेबसाइट खोलते हो बिना कोई लिंक के, जब बस मेन वेबसाइट खोलते हो ना, मान लो .com, कुछ भी आपका, मान लो facebook.com आपका है, आपने उसको इस वेबसाइट को वहाँ अपलोड कर दिया। जब भी आप खोलोगे तो पहले होम पेज खुलेगा, उसका बाद का बात देखा जाएगा, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट पेज को स्लैश से मानते हैं। और अबाउट अस पेज में जाओगे तो ये स्लैश अबाउट करके आएगा, और कॉन्टैक्ट अस पेज करोगे तो स्लैश कॉन्टैक्ट करके आएगा, सिंपल। तो आपको इस तरीके से देखना है, ओके। ये फॉर्मेट है, ऐसे कुछ हम लोग बना नहीं रहे इसमें, ये डेवलपमेंट है, प्रोग्रामिंग नहीं। प्रोग्रामिंग में आप बनाते हो, डेवलपमेंट में नहीं। तो ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब जाएंगे अबाउट अस कॉन्टैक्ट पेज। तो इस तरीके से आपने समझ गया कि हम लोग किस तरीके से एक पेज से दूसरे पेज तक जा सकते हैं, राइट। तो देखो आप चाहो तो बैक भी डाल सकते हो, तो वो आपका टास्क है। तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि क्या क्या कहता है, लाइक हाउ टू गो बैक ऑन क्लिकिंग बैक बटन। तो बटन तो आपको आ ही गया होगा कैसे बनाना है, मैंने यहाँ पे दिखाई दिया। और या चैट GPT पे पूछ सकते हो आपको कि बैक बटन बनाना है वगैरह वगैरह, एंड देन आपको बता देता है। बस आपको समझना है उसको, बेसिकली सब कुछ दिख रहा है कि किस तरीके से होता है, ओके। देखो एक बटन है, एक डिव है, उसके अंदर एक बटन है, और ये फंक्शन चला रहा है। ऑन क्लिक क्या है, एक फंक्शन चला रहा है, और वो फंक्शन कौन सा है, यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे। तो कांस्टेंट एक फंक्शन है, आई मीन हैंडल बैक एक फंक्शन है, और बोल रहा है कि नेविगेट बैक। तो यहाँ हमने फिर से रिएक्ट डॉम का यूज़ किया है, और नेविगेट एक बार माइनस मतलब एक बार जाके बैक हो रहा है, जहाँ भी थे हम लोग बैक हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग ये यूज़ कीजिए, आप लोग एक बटन बनाइए कॉन्टैक्ट पेज पे, और उसमें बैक का नाम दे दो, इसका बैक, और उसमें ऑन क्लिक डाल दो, हैंडल बैक, और ये फंक्शन भी डाल देना। और इसको इंपोर्ट करना तो बिल्कुल मत बोलना, आप ट्राई करो, ओके। तो मैं ये सब नहीं बताऊँगा हर चीज़, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें करके पता चलता है, ठीक है, करके पता चलता है। तो मेरा सजेशन रहेगा, आप पहले
पहले ख़त्म कर लेते चीज़ें, बाद में सजेशन दूंगा। ओके, तो हमने क्या कर लिया, रिएक्ट कर लिया, पाथ कमांड कर लिया, HTML और CSS फाइल जो क्रिएशन वो भी बता दिया मैंने, नेविगेट टू डिफरेंट पाथ बता दिया। रीयूजेबल कंपोनेंट नहीं बताया मैंने, रीयूजेबल कंपोनेंट क्या होता है। मान लो ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या करूँगा, एक कंपोनेंट करके एक फ़ोल्डर बना दूंगा। ठीक है, इसमें मैं जो भी कंपोनेंट्स बनाऊंगा ना वो सेव करूँगा। अभी कंपोनेंट मैं बताने वाला हूँ क्या है, तो मैं बनाऊँगा इसको कि कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, या तो ठीक है कॉन्टैक्ट फॉर्म कर देता, कॉन्टैक्ट डैश फॉर्म। हाँ, स्पेसिंग नहीं डालना है आपको, मैं भूल गया, स्पेसिंग नहीं डालना है, और JSX, क्योंकि ये सब कोडिंग के फाइल्स में स्पेसिंग नहीं आते। ओके, आप भी इसमें सेम RFC करके डाल सकते हो, या तो टाइप कर सकते हो इसमें भी। तो इसमें हमारा फॉर्मेट गलत है, हम लोग इसको शायद स्लैश भी नहीं दे सकते, बड़ा F दे सकते हैं इस तरीके से, राइट। और इसको डिलीट कर देता हूँ मैं वापस, RFC। हाँ, तो देख पा रहे हैं इसके नाम के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाता है ना। तो मेक श्योर आप ये सब कंपेयर करो, अच्छे से देखो, ये नाम सेम होता है यहाँ पे, ये देखो। तो ठीक है, इसीलिए मैंने डिलीट करके वापस किया था। तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, मान लो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है। कॉन्टैक्ट फॉर्म क्या होता है, क्या कहेंगे, मेरा दूसरा वेबसाइट में जाता हूँ, ये भी मेरा एक वेबसाइट है, प्रोबेबली इसमें मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया होगा, नहीं तो यहाँ पे ही देख ले मेरा, देखो कॉन्टैक्ट में। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म तो आप लोगों को समझ में आता ही होगा, ये वाला कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, मान लो मुझे इसमें भी डालना है, यहाँ नीचे भी डालना है, तो मैं किस तरीके से करूँगा। ठीक है, मान लो वही कॉन्टैक्ट फॉर्म है ये, और मुझे ये कॉन्टैक्ट पेज में तो होगा ही। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म कॉन्टैक्ट पेज में तो होगा ही, बट मुझे पेज में भी डालना है। तो बेसिकली रीयूजेबल हो रहा है ये, एक फॉर्म को आप लोग कहीं भी डाल सकते हो, कहीं भी 10 बार 5 बार कितना भी डाल सकते हो। देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इंपोर्ट कर दूँगा। ठीक है, तो पहली बात तो हमने कॉन्टैक्ट पेज में ही कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं है, सिर्फ एक टेक्स्ट है कॉन्टैक्ट करके, तो मैं इसको इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट मैं बोलूँगा कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, और ये ऑटो सजेशन भी दे रहा है देखो। तो डॉट स्लैश मैंने क्या कहा था कि पीछे जाता है, डॉट स्लैश एक बार पीछे गया, और पीछे जाके देखो हम लोग किसके अंदर है, अभी पेजेस के अंदर है। कॉन्टैक्ट कहाँ है, पेजेस फोल्डर के अंदर है, और वही फाइल पे हूँ मैं। और मैंने क्या किया कि डॉट स्लैश बेसिकली एक ऊपर चला गया। ठीक है, एक ऊपर चला गया, अब कहाँ है, SRC में है। ठीक है, अब मैं SRC के फाइल एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, अब क्या किया कि डॉट स्लैश जाके एक बार पीछे चला गया, और मैं कंपोनेंट फाइल के अंदर चला गया, फोल्डर के अंदर चला गया। ठीक है, पहले मैं एक बार पीछे आया, पेजेस से पीछे जैसे आया मेरा, मैं किस में हूँ, SRC में हूँ। SRC के बाद मैं जाऊँगा कंपोनेंट में, है ना। सिमिलर देखो, अगर आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप खोल के देखो ना, सिंपल सी बात है। तो कहाँ गया माई, ये रहा, तो ये रहा, हम लोग इसमें है, राइट, SRC में हम लोग पेजेस में था। देखो जो हमने कॉन्टैक्ट जो ये फाइल खोले थे वो ये वाला फाइल है, और ये अपना ही फाइल स्टार्टिंग में, मतलब यहाँ पे हम लोग। तो बैक जाऊँगा मैं, और मैं बैक जाके एक बार कंपोनेंट में जाऊँगा, और तब जाके ये खुलेगा। सिमिलरली वैसे ही हम लोग एक बार बैक गए, फिर कंपोनेंट खोले, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म खोले, बस कोडिंग फॉर्म में खोले। ठीक है ना, तो आई होप दिस इज़ क्लियर। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग स्टार्टिंग में रहता है। और सेव करो। ठीक है, ये सेव हो रहा है, कर देता हूँ। हाँ, तो ये सेव हो गया, हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज़ कर दिया। ये इस छोटा क्यों है, तो कोई बात नहीं, अब इसको भी H1 में कर देता हूँ, H1 कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म। ओके, तो इसको जो है हम लोग यहाँ पे बुला सकते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म में क्या लिखा हुआ था, बस कॉन्टैक्ट फॉर्म है। ओके, लाइक ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है, करते कॉन्टैक्ट फॉर्म है। यह मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया नहीं, बस टेक्स्ट डाल के रख दिया आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे रिलोड करते हैं, आ क्यों नहीं रहा भाई, शायद हमने अच्छे से किया नहीं। लेट्स गो टू द कॉन्टैक्ट पेज, कॉन्टैक्ट फॉर्म किया तो है, सेव आ तो जाना चाहिए, एक बार देखते हैं अच्छे से, इंस्पेक्ट। कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ स्प्लिट स्क्रीन कर देते हैं, एक में हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म खोल देते हैं।
हमारे पास है ना कॉन्टैक्ट फॉर्म, प्रोबेबली इसको हमें बड़ा करना पड़ेगा सी, और इसको भी यहाँ पे सी। ओके, सेव करके देखते हैं, आप हो जाना चाहिए। हाँ, तो ये सब फॉर्मेट काफ़ी मैटर करता है यार, मैं भी खुद भूल जाता हूँ। तो ये जो है ना, जब भी आप यहाँ पे कुछ नाम लिखते हो, ये एक्चुअली कुछ भी लिख सकते हो, बट ये वाला जो पहला वाला है उसको कैप्स करना पड़ेगा आपको। तो इसको मेक श्योर कि आप ये याद रखो। और ये वाला नाम जो है यहाँ पे यूज़ होता है। ये तो हमारा बस पाथ है, ठीक है। जैसे मैंने बार बार बता रहा हूँ, ये फाइंडर में जाते हो उस वैसे ही देखो आप, आपका फाइल एक्सप्लोरर में जाते हो किस तरह करते हो, पहले बैक जाते हो और उसके बाद कंपोनेंट खोलते हो, ठीक है ना। तो आई होप वो क्लियर हो। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं होता तो बता दो, मैं उसका एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। अच्छे से 10 बार 15 बार प्रैक्टिस करेंगे साथ में। ओके, तो ये हमारा इतना हो गया। एंड ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि रीयूजेबल, तो जो ये वाला पार्ट है ना, जो जो इसका कंटेंट है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, वो हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसको इंपोर्ट करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। हम चाहे तो कितने बार भी इसको दिखा सकते हैं। देखो मैं इसको पेस्ट कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, अब वो बार बार यहाँ पे ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग होम पेज पे भी दिखा सकते हैं इसको इंपोर्ट। तो ये बेसिकली रीयूजेबल हो गया ना, बार बार हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑटो सजेशन दे रहा है, तो मैं टैब दबा के इसको कंप्लीट कर दूंगा। और यहाँ पे देखो, मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म, और मैं इसको कितना भी करूँ कर सकता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। तो मैं होम पेज में वापस जाऊँगा, इसको डिलीट करके होम पेज में जाऊँगा, तो देखो 2 बार आ गया। तो बार बार रीयूजेबल हो सकता है, ठीक है। रीयूजेबल कहीं भी हो सकता है, कोई से भी अलग अलग पेज में भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं रीयूजेबल कंपोनेंट। तो मेरे हिसाब से सारे के सारे हम लोग ने टॉपिक, जो मेन टॉपिक है, क्लियर कर दिए। आपको किस तरीके से अलग अलग पेज में जाना है, आपको ये जो पाथ है जो मैंने सिखाया, एक किस तरीके से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करते समय ये पाथ सिस्टम यूज़ होता है, रन कैसे करना है, HTML और CSS का फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, और आपको कहाँ कहाँ लिखना है। तो फॉर्मेट भी मैंने बता दिया था, और रीयूजेबल कंपोनेंट अभी जो बताया, और नेविगेट किस तरीके से करते हैं, और कौन सा डिपेंडेंसी यूज़ होता है। डिपेंडेंसी जब मैं बोल रहा हूँ ना, वो लाइब्रेरी है, जैसे कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है उसको लाइब्रेरी या फिर पैकेज या फिर डिपेंडेंसी बोलते हैं। तो मेक श्योर कि आप ये 3 चीज़ें फेमिलियर हो थोड़ा बहुत। ओके, बाकी का चीज़ें आपको ChatGPT से सीखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को कुछ फंक्शनैलिटी बनाना है ना, ऑब्वियसली मैं आगे वीडियोस भी बनाते जाऊंगा। ये क्रैश कोर्स है, एंड आई डोंट वांट कि ये ज़्यादा लंबा जाए, सिर्फ और सिर्फ मेन चीज़ें हो, और बाकी का चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव रहता है। आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है, आप किस तरीके से बनाओगे कॉन्टैक्ट फॉर्म, किस तरीके से फंक्शनैलिटी काम कैसे करेगा, राइट। तो ऑल दोज थिंग्स आप लोगों को उधर रिसर्च करके भी कर सकते हो, या तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। जो भी वीडियोस आता है मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना के रख दूंगा, रिएक्ट का स्पेसिफिकली, रिएक्ट में किस तरीके से कॉन्टैक्ट फॉर्म बनना है, रिएक्ट का बैकएंड कैसे कनेक्ट करोगे, लाइक कोई सा भी बैकएंड कैसे बनाते हो, है ना, और कनेक्ट कैसे करोगे। तो सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे मैं इस प्लेलिस्ट में मैं डाल दूँगा रिएक्ट के बेस पे। ओके, एंड मैं एट दी एंड में ये बोलना चाहूँगा कि जावास्क्रिप्ट वगैरह अलग से थोड़ा बहुत देखो। क्या है, मैंने एक HTML और CSS का तो बना लिया है, ठीक है। उसमें सिर्फ और सिर्फ HTML और CSS है, आप वो देखो। देखने के बाद पहले आप HTML और CSS अच्छे से सीखो। ओके, HTML और CSS अच्छे से सीखो, किस तरह यूज़ होता है, कलर कैसे डालना है, अरेंज कैसे करना है, डिज़ाइन कैसे करना है, कोई सा भी। एंड देन उसके बाद आप ये फंक्शनैलिटी देख सकते हो। ओके, फंक्शनैलिटी क्या होता है, जावास्क्रिप्ट। ओके, रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है, तो जावास्क्रिप्ट हम लोग यहाँ लिखते हैं, HTML यहाँ लिखते हैं। ओके, तो आई गेस आई वॉज क्लियर एंड आई वॉज एबल टू हेल्प। तो इतना ही था। एंड जब भी कुछ वीडियो बनाता हूँ मैं, एंड इफ़ ऑल्सो इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन नो कोड में वर्डप्रेस आता है, या फिर आप उसमें कोड भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। PHP और जावास्क्रिप्ट में कोड होता है वहाँ पे, वो काफ़ी पावरफुल है, और चीज़ें जो होता है ना काफ़ी आसानी से कर देता है। लाइक ये सब जो हमने बनाया HTML और CSS में जो बनाऊंगा मैं, शायद 1 दिन लग जाएगा, उसमें 15 मिनट लगेगा। तो इतना फ़र्क है 24 आवर और 15 मिनट का। तो ये सब चीज़ें जो, अगर आप एक मीडियम बिजनेस खोलना चाहते हो ना, तो वर्डप्रेस इज़ द बेस्ट, वर्डप्रेस इज़ द बेस्ट। बाकी ये सब सिर्फ रिएक्ट और एंगुलर जो है ना, वो बड़ी कंपनीज़ के लिए है, इट्स नॉट फॉर स्मॉल या फिर मीडियम कंपनी। मीडियम कंपनी के लिए क्या कहते हैं, वर्डप्रेस इज़ द बेस्ट, एंड बड़ी कंपनी के लिए रिएक्ट एंड एंगुलर। बड़ी कंपनीज में रिएक्ट और एंगुलर की जैसा
पावर चाहिए होता है उसमें। रिएक्ट और एंगुलर काफ़ी पावरफुल है, ओके, वो काफ़ी कस्टमाइजेबल है, काफ़ी चीज़ें डाल सकते हो आप लोग। उसमें भी डाल सकते हो वर्डप्रेस में, बट वर्डप्रेस का नेचर कभी इसलिए बना नहीं था कि वो वर्डप्रेस बड़े चीज़ों के लिए हो। वर्डप्रेस इजी टू बिल्ड होने के लिए था, बट फिर भी पावर देने के लिए था, ठीक है। वर्डप्रेस मिलियंस ऑफ यूजर्स को भी हैंडल कर सकता है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो, मैं जब भी एक वीडियो बनाऊंगा उसका लिंक में डाल दूंगा, वर्डप्रेस क्रैश कोर्स, आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक फ्री वर्जन का बनाया था, वो भी डाल दूंगा, बट मैं एक कंप्लीट पूरा एक गाइड बनाऊंगा वर्डप्रेस का। आई मीन नॉट कंप्लीट बट क्रैश कोर्स बनाऊंगा, जिसमें आपका सबका डोमेन नेम वगैरह होता है। जो मैंने फ्री वाला बनाया था उसमें डोमेन नेम नहीं था और काफ़ी सारे लिमिटेशंस थे, तो उसका भी डाल दूंगा मैं। आप देखो, आप एक बार डिस्क्रिप्शन में देखो, आपको जो जो भी सीखना है आप देख सकते हो। UI UX हो गया, तो काफ़ी सारी चीज़ें करता हूँ मैं। एंड नॉलेज लेने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे हो सकता है तुम भी सीख सकते हो। लाइक मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। दैट्स ऑल, एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। फॉर नाउ, बाय बाय।